हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। और यहाँ पे ना सुबह सुबह का टाइम था। तो सुबह सुबह के टाइम में ना आज था रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे के में ना बच्चों के लिए मुझे लंच नहीं बनाना था, और ना ही वो बोल रहे थे कि मैं लंच करके जाऊंगा। वो लोग का था ना कि बस पैसे दे दो, मैं बाहर ही खा लूँगा कुछ अच्छे अच्छे। जैसे वहाँ पर ना इन लोगों के स्कूल पर ना और जैसे ठेले वगैरह लगते हैं, वहाँ पे मिलते हैं इन लोगों को कुछ चाट पकौड़ी और ब्रेड वगैरह होता है। तो वही ये लोग आज बोल रहे थे कि मम्मी मैं वही खा लूँगा। तो इन लोगों को ना मैं पैसे दे दी थी, और खाने के ना मैं डायरेक्ट यहाँ पर तैयारी करने लगी। तो आज मैं अपनी पालक वाली दाल बना रही थी, क्योंकि ये पालक ना कितने दिन से आकर के 2-3 दिन से रखे हुए थे और इसको मैं यूज नहीं कर रही थी। तो इसलिए आज सोच रही थी कि मैं इसको यूज कर दूं। और यहाँ पर ना किचन में कितनी भी साफ़ कर लूँ, बट नीचे का जो लेयर है ना, वो नीचे का लेयर मतलब नीचे का जो स्टैंड है ना, वो ठीक से साफ़ नहीं हो पाता है। मतलब तो यहाँ पर ना मैं कितनी भी साफ़ करती हूँ, बट साफ़ नहीं होता है ठीक से, उतना मतलब जैसा चाहिए उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं ना इसको नीचे किसी भी चीज़ को मतलब रख कर के ही खाना बनाती हूँ, या फिर साफ़ी वगैरह में रख देती हूँ। और यहाँ पर ना अरहर का दाल था, और कटा हुआ पालक, फिर नमक और हल्दी, और फिर इसमें मिर्ची भी मैं डाली थी थोड़ी सी कट करके, और थोड़ा बारीक काटा हुआ हमारा प्याज था, जो कि मैं इसमें भी ऐड कर देती हूँ। और ये बनाने के बाद से ना बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। आप इसे रोटी के साथ खा सकते हो या फिर चावल के साथ में खा सकते हो। और उसके बाद से मैं ये ना बैठा दी थी, और एक साइड में बैठा दी थी दूध गर्म होने के लिए। और जब मेरा दूध गर्म हो गया तो फिर मैं यहाँ पर मेरे ना गोभी रखे हुए थे, तो फिर मैं गोभी की भुजिया बनाने लगी। मेरे घर ना सब्जी से ज़्यादा आदमी ना भुजिया खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मैं इसको भुजिया बनाने लगी। और ये ना गोभी का भुजिया है। आज मैं आलू की भुजिया नहीं बनाई, क्योंकि अगर मैं आलू की बनाती तो फिर ये गोभी ख़राब हो जाता। और हमारे यहाँ ना सब सब्जियाँ खरीद कर आती हैं, मतलब घर पे उगाई नहीं जाती हैं। तो इसलिए हम लोगों की यही कोशिश रहती है कि कोई भी सब्जियाँ ख़राब ना हो। तो यही मैं यहाँ पर गोभी की भुजिया बना रही थी, जो कि बिल्कुल अच्छा मतलब बन गया था ये। और हमारा जो कढ़ाई है ना, ये थोड़ा सा मतलब कि इस पे ना ब्लैक ब्लैक हो गया है, ज़्यादा तेल तेल ऑयली ऑयली। तो इसको मैं कोशिश करती हूँ हर रोज़ कि मैं इसे ठीक कर पाऊँ, बट ये नहीं हो पाता है। तो मैं देखती हूँ इसे, इसके लिए मैं दूसरी कढ़ाई को चेंज कर दूँगी, क्योंकि ये मैं रखूँगी नहीं, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहे हैं ये। तो इसलिए मैं चेंज ही करने वाली हूँ। और फिर मैं दोपहर में कोई भी काम शूट नहीं की थी, मतलब कि ऐसे ही छोड़ दी थी मैं। और फिर हो गया था शाम। तो शाम को हमारे यहाँ ना संडे था आज, तो आज ना बाज़ार लगी हुई थी। तो यहाँ पर आया था जो भी मेरे सब साग सब्जियाँ ना, उसे मैं जैसे कि इकट्ठ अलग अलग कर रही थी, वरना एक में रह जाएगा ना तो ये ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि इसको अलग अलग कर दूँ, और मैं इसको अलग अलग कर रही थी। और ये देखिए बैगन कितने अच्छे सुंदर सुंदर आए हैं। और ये मैं गाजर थोड़ी सी मंगाई थी, बच्चे बोल रहे थे गाजर की हलवा बनाने के लिए, तो मैं गाजर भी मंगवाई थी बाज़ार से। और यहाँ पर ना मटर मंगवाई थी मैं। तो वही मटर को ना मैं आज सोच रही थी कि आज मैं आलू मटर और गोभी की ही सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यही मैं कर रही थी। और जो मेरा सब्ज़ी था ना, इसको अलग अलग करके मैं रख दूँगी, तो सुबह में ना आसानी होती है मुझे, या फिर शाम में भी सब्ज़ी काटने में थोड़ी आसानी होती है, अच्छे हो जाते हैं। और फिर ये जो सेम है ना, आजकल के सेम में ना अगर ध्यान से ना बनाएंगे तो उसमें भी कीड़े अंदर लगे रहते हैं। तो इस सेम को भी दोपहर में ही तोड़ के रखना पड़ता है, जैसे कि टाइम एक्स्ट्रा रहता है ना, तो एक्स्ट्रा टाइम में हम सेम को क्लीन करके रख लेते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब कि आपको बनाते समय ज़्यादा हड़बड़ी नहीं रहेगी। तो मैं यही कर रही थी। और यहाँ पर ना जैसे कि मैं दरवाजे पर ही बैठी थी, और उधर के ना पीछे वाले कमरे में ना टीवी लगी हुई थी, तो सारे बच्चे टीवी देख रहे थे और मैं भी टीवी देख रही थी। थोड़ा सा होता है ना कि काम करते करते कभी हम लोग बोर हो जाते हैं, तो टीवी देखने लगते हैं। तो वही मैं टीवी देख रही थी और यहाँ पर अपना काम भी कर रही थी। और
यहाँ पे ना मैं आलू निकाल रही थी। आलू इसलिए निकाल रही कि आज मुझे पकोड़े बनाने थे, तो मैं आलू निकाल रही थी। और यहाँ पे देखिए मेरी मेरी बेटी और उसकी दादी दोनों कैसे एक, और यहाँ पर दादी और पोती में दोनों में ना जैसे झगड़े चल रहे थे कि नहीं मुझे मटर लेना है, और वो बोल रही थी कि अब नहीं लेना है, अब जाओ यहाँ से, थोड़ा सा आया है। तो वही बोल रही थी और मुझे बहुत ही इन दोनों को देख करके हंसी भी आ रही थी। और फिर अंत में मेरी बेटी ले ही लेती है वो, और मैं इसे छीन करके रख देती हूँ कि नहीं रख दो, अभी नहीं, हम पकौड़े में डालेंगे। तो वही मैं कर रही थी यहाँ पर। और मेरी बेटी ना थोड़ी चुलबुली टाइप की है, वो असभी से लगी रहती है। मैं कितनी भी उसको जैसे ना कितनी भी उसको डांट लूँ बोल लूँ, बट उसको कोई प्रभाव नहीं रहता है। और फिर यहाँ पर आ गई मेरी ननद इसी चीज़ के लिए, क्योंकि अभी मार्केट से ये न्यू आया है तो सभी बच्चे परेशान कर देते हैं। और यहाँ पर हम दोनों सास बहू ना जल्दी जल्दी मटर को छील के रख रहे थे, वरना बच्चे सब ऐसे ही ख़त्म कर देते इसको। जिस काम के लिए आया था वो काम हो ही नहीं पाता। तो इसलिए हम दोनों सास बहू को ना गप्पे सप्पे भी हो रही थी, और हम दोनों ना मटर छील रहे थे यहाँ पर, क्योंकि मटर को हम लोग छील रहे थे थोड़ी सी सब्जी में डालने के लिए और थोड़ा पकौड़े में डालने के लिए। तो इतना ज़्यादा भी नहीं था, मतलब कम ही मिला था, ज़्यादा था ही नहीं। तो थोड़ा सा आया था, तो थोड़े में ना बच्चे भी खा जाते हैं इसको, छोड़ते ही नहीं है, पता नहीं उनको कैसा लगता है। और फिर ये ना मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। और गाजर की हलवा कल मैं सुबह में बनाऊंगी, क्योंकि कल मेरे बच्चों को स्कूल नहीं जाना है, तो कल मैं सुबह में बनाकर उन लोगों को दे दूँगी। और फिर मैं पकौड़े के लिए यहाँ पर सब चीज़ काट ली थी। और फिर यहाँ पर काटने के बाद से मैं जस्ट क्या कर रही थी ना, इसको हल्दी नमक मिर्च डाल करके ना इसको मैं ठीक से मिला रही थी ताकि ये मिल जाए। और फिर मैं इधर कढ़ाई भी बैठा दी थी, उसमें ऑयल भी डाल दी थी कि उधर ना अपना गर्म होता रहेगा। लेकिन अभी मैं गैस नहीं बारी थी, गैस को जलाई नहीं थी, तो गैस को भी मुझे जलाना था अभी। तो इधर मैं ना जल्दी जल्दी से अपना काम कर रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा शाम हो गया था और मुझे ना पूरे दिन टाइम ही नहीं मिला कि मैं कुछ भी शूट कर पाऊँ। और फिर फाइनली इधर हमारी मैं डाल दी थी इसमें पकौड़ियाँ। तो फाइनली हमारी ये पकौड़ियाँ बन गई थी एक साइड से। तो एक साइड से मुझे बनाने के बाद से मुझे ना निकालना था जैसे कि, तो वो मैं कर रही थी, इसको अलग अलग कर रही थी। और जैसे हमारे घर में ना पकौड़ियाँ खाना सबको पसंद है, तो आज ना सब बोल रहे थे सभी लोग कि आज पकौड़ियाँ ही बनाते हैं। तो मैं बोली कि ठीक है, मैं सबके लिए बना देती हूँ। और रात का ना खाना ये लोग बोले थे कि हम लोग नहीं खाएंगे, फिर भी मैंने रात का भी खाने की तैयारी कर दिया कि जिसको खाना होगा खाएगा, नहीं खाना होगा तो कोई बात नहीं। तो वो चीज़ें मैं कर रही थी यहाँ पे। और फिर यहाँ पर ना पकौड़ियाँ जैसे कि बनाने के लिए ना मुझे ज़्यादातर मतलब टाइम लग जाते हैं, क्योंकि मुझे ना इतना पकौड़ियाँ छानने में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये ना एक दूसरे में जैसे सट जाते हैं या फिर चिपक जाते हैं, तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है और इनमें टाइम भी लगता है, तो इसलिए मैं इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। बट सब लोग बोलते हैं तो फिर मैं इसको बना भी देती हूँ कि चलो घर के लोगों का कुछ मतलब मन है तो चलो बना ही देते हैं, मतलब। और जॉइंट फैमिली के लिए ना कुछ भी काम करना जैसे कि इतना आसान नहीं होता। और जॉइंट फैमिली में जो लोग रहते होंगे ना उनको पता होगा कि जॉइंट फैमिली में कैसे रहना चाहिए। तो ये मैं आप लोगों को कितनी बार बताई हूँ कि मैं जॉइंट फैमिली में ही रहती हूँ, क्योंकि जॉइंट फैमिली थोड़ी बड़ी होती है, तो उसमें ना हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। कौन तीखा खाता है, कौन नमक कम खाता है, कौन नमक ज़्यादा खाता है, कौन बिना मिर्ची का खाता है। बच्चे को बिना मिर्ची को बना कर देना पड़ता है। और अगर किसी भी चीज़ में ना आप नमक कम या बेसी डाल दो तो फिर इसमें भी दिक्कत होने लगती है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर के ना हम महिलाओं को ना हर चीज़ बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर ना बहुत ही अच्छा कलर आ गया था और मेरी पकौड़ियाँ बन भी गई थी। तो मैं बोल रही थी अपनी बेटी से कि जिसको जिसको ले जा कर के देना है उधर आप देते जाइए, मैं गरम गरम निकाल रही हूँ इधर। और ये देखिए कितना अच्छा ब्राउन हो रहा था।
और आज ना मतलब धूप अच्छा किया था, तो आज मैं क्या की थी ना, दाल को ना थोड़ी सुखा करके और फिर उस दाल को धो करके फिर सुखा करके और फिर बेसन बना ली थी मैं मिक्सर में। और फिर मैं घर के ही बेसन से आज पकौड़ी बनाई और ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। और इधर मेरी चाय बनाकर रखी हुई थी, तो चाय के साथ में पकौड़ियाँ खाना बहुत अच्छा लगता है। तो इधर ना मैं चाय और पकौड़ी बना ली थी। और फिर मैं इधर आलू मटर टमाटर गोभी इन सब की ना मैं सब्जियाँ भी बना रही थी। तो मेरी सब्जियाँ यहाँ पर थोड़ी ना बन भी गई थी और मैं सूखा सब्जी बना रही थी, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं डाली थी, मैं थोड़ी सी डाली थी पानी, बट ये क्या था ना कि सूख गया था। तो ये चीज़ें मैं कर रही थी और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इसमें मैं कितनी बार बताई हूँ कि मैंने मिर्चा भी कम डाला है इसमें, क्योंकि मेरे घर किसी को मिर्चा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर यहाँ पर मैं गरम गरम 2-4 रोटियाँ भी सेक लेती हूँ कि जिसे खाने का मन होगा वो खा लो, क्योंकि सब लोग ना चाय और पकौड़ी खा लिए थे, तो कुछ लोगों को मन नहीं था खाने का, फिर भी मैं सेक दी थी। और इधर ना मैं दूध भी गर्म कर दी थी कि मतलब जिसको दूध पीना होगा दूध पिएगा। और इधर मेरा सब्जी बनकर तो रेडी हो ही गया था पहले से ही। तो मैं वही बोल रही थी अपनी बेटी को कि ले जाकर जिसको जिसको खाना खिलाना है आप खिलाइए पूछ पूछ करके। तो मेरी बेटी थोड़ी बड़ी है और एक आध दो काम भी कर लेती है जो मैं कहती हूँ उनसे। और इधर मेरा थोड़ी आटा बनाने को भी था, तो ये चीज़ें भी कर रही थी मैं। और हमारे यहाँ ना काम करते करते बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाता है और शाम का भी पता नहीं चलता है कि कब शाम हुआ। और रात में जब सोते हैं तब और नहीं चलता है। और यहाँ पे मैं ना गैस साफ़ कर रही थी, तो गैस साफ़ करने के लिए ना यहाँ पर जैसे बेसन वगैरह गिर रहे थे, तो यहाँ पे मैं वही छुड़ा रही थी गैस पे से कि गैस साफ़ हो जाए। और गैस पे ना तेल उल गिर जाता है तो ये चिपक जाता है, तेल जब पूरा एकदम मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो मैं यहाँ पर ना सोच रही थी कि मैं किस चीज़ से साफ़ करूँ, तो यहाँ पर मैं शैम्पुल मंगवा ली थी, रखी थी शैम्पुल। तो इस शैम्पुल से ना मैं गैस को बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगा मेरा। और ये शैम्पुल मेरी ननद बोल रही थी कि शैम्पुल आता है बाल धोने के लिए और ये गैस धो देती हैं, तो उनसे मैं बोल रही थी कि ये न्यू ट्रिक है, आप भी इसे सीख लीजिए, काम आएगा। तो हम दोनों ननद भाभी का मजाक हो रहा था हम दोनों में, और हम दोनों का मजाक करते करते हमारे यहाँ पर गैस भी साफ़ हो गया और ये गैस बिल्कुल अच्छे से एकदम साफ़ हो गया। जितना भी तेल चिपचिप था ना सब ख़त्म हो गया। और ये स्टिकर ना इसको भी मैं उसी से मैं थोड़ा साफ़ कर देती हूँ कि ये भी ना उस पर भी तेल पड़ जाते हैं, मसाले के छींटे पड़ जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसको भी मैं साफ़ ही कर लेती हूँ। और ये नीचे का मैं बता ही दी हूँ कि मैं जितनी भी साफ़ करूँ ना ये ठीक से साफ़ नहीं होता है। और रात का समय था तो गैस साफ़ करके सोना सभी महिलाओं का ये तो फ़र्ज़ है कि किचन को पहले साफ़ कर ले फिर सोने जाएं। तो वो चीज़ें मैं कर रही थी। और आप लोग देख सकते हैं मेरा गैस कितना अच्छा से इस पर ना पूरा साफ़ हो गया है। और आप लोग की मेरी ट्रिक अगर अच्छी लगी ना तो आप लोग भी अपनाइए इस ट्रिक को। मिडिल क्लास फैमिलियों को ना एक एक से ट्रिक आपको मिलेगी, तो वही मैं हूँ। मुझे कुछ भी गैस करने को साफ़ करने के अगर नहीं मिलता है ना तो मैं बस हाथ में शैम्पू लगा नहीं बस मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है जब किचन साफ़ रहता है तो। और आप लोग भी मेरा ट्रिक अपना सकते हैं। मैं आप लोग को बैक कैमरा से दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा। इस पर ना पकौड़े छानते समय ना थोड़ी सी ऑयल गिर गई थी तो अच्छा नहीं लगा, चिपचिप टाइप का लग रहा था, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने ये ट्रिक बनाया। मैं आज नया कोई काम नहीं किया है, मैं बहुत बार ये काम कर चुकी हूँ, तो मैं आप लोग को बैक कैमरा से दिखा। सो गाइस गैस साफ़ करने की आपको हमारी ये ट्रिक कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।